आज हम एक ऐसे स्कैंडल की बात करेंगे जो पुराने बोसीदा और जो फटे हुए नोट होते हैं उनके बारे में ये स्कैंडल सामने आया है। और इस स्कैंडल के बाद एफआईए ने बड़े पैमाने पर इसकी छानबीन शुरू करते हुए इसकी इंक्वायरी रजिस्टर्ड कर ली है। नेशनल बैंक के हेड ऑफ कंप्लायंस जो हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिया है और उनको भी कहा है कि कोई फोकल पर्सन तैनात किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम एक ऐसे स्कैंडल की बात करेंगे जो पुराने बोसीदा और जो फटे हुए नोट होते हैं उनके बारे में ये स्कैंडल सामने आया है। और इस स्कैंडल के बाद एफआईए ने बड़े पैमाने पर इसकी छानबीन शुरू करते हुए इसकी इंक्वायरी रजिस्टर्ड कर ली है। और नेशनल बैंक के हेड ऑफ कंप्लायंस जो हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिया है और उनको भी कहा है कि कोई फोकल पर्सन तैनात किया जाए। ये किस्सा यूं है कि अक्सर लोगों के पास फटे हुए बोसीदा नोट होते हैं, पुराने नोट होते हैं जो घिस जाते हैं। तो ये स्टेट बैंक ने नेशनल बैंक को इजाज़त दी हुई है कि वो ये दीगर बैंकों से ये फटे पुराने नोट बोसीदा जो होते हैं वो जमा करके स्टोर करे और फिर उनके बारे में तमाम मालूमात जो है वो स्टेट बैंक को फराहम करे। 19 नवंबर 2024 का ये वाकया है कि शेखोपुरा का रीजन है, हाफिजाबाद की नेशनल बैंक की एक ब्रांच थी। वहाँ पर कुल 20 करोड़ रुपए के बोसीदा फटे पुराने नोट जो थे वो जमा हुए थे और उसमें से 20 लाख के जाली नोट जो है वो भी बरामद हुए थे। ये जब स्टेट बैंक के पास गया तो स्टेट बैंक ने 100% जुर्माना नेशनल बैंक पर आयद कर दिया था। लेकिन उस वक्त नेशनल बैंक का ये मौक़िफ़ सामने आया था कि ये नोट जो हैं ये हबीब बैंक से जमा हुए हैं और ये हबीब बैंक ने जमा कराए हैं, जिस पर इस वाक़े के बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी 26/26 एफआईए एंटी करप्शन सर्कल ने रजिस्टर्ड की है। और इसका दायरा जो है बढ़ाते हुए जो है एफआईए ने नेशनल बैंक के हेड ऑफ कंप्लायंस को इसी का नोटिस जारी किया है कि फोकल पर्सन रखा जाए ताकि तहकीकात के दौरान जो है कोई मुश्किलात ना हो और तमाम रिकॉर्ड सामने आ सके। एफआईए ने जो चीज़ें तलब की हैं, जो रिकॉर्ड तलब किया, वो ये तलब किया है कि इस दौरान किन अफसरान की तैनाती रही, स्टेट बैंक के एसओपीज़ क्या हैं इस बारे में, मुल्क भर में कितनी बैंकों से ये नोट जो हैं वो वसूल किए जाते हैं और जमाशुदा नोट की दुरुस्त तादाद का तयन किस तरह होता है, अब तक कितने जाली नोट पकड़े गए हैं, उसके अलावा पुराने नोटों को महफूज रखने के मुकामात क्या होते हैं और नए नोटों को जारी करने का तरीक़ेकार क्या है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एफआईए ने जो हैं वो तलब की हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि नेशनल बैंक को ये इख्तियार दिया गया है कि वो तमाम जो बोसीदा फटे पुराने नोट जो है वो जमा करे और अपने पास स्टोर करने के बाद स्टेट बैंक के ऐलान शुदा वॉलेट्स में जो है वो ये नोट्स जमा कराए। इसका गिनती का अमल जो होता है वो बड़ा हसास और पेचीदा होता है। ये पैकेट्स की सूरत में जो हैं वो स्टेट बैंक को दिए जाते हैं और स्टेट बैंक से उसके बाद इसकी तादाद का तयन करके फिर मखसूस तरीक़ेकार से जो है वो नए करेंसी नोट के पैकेट्स जारी किए जाते हैं। लेकिन ज़राए ये भी बताते हैं कि गुज़िश्ता साल जो है ये पैकेट्स जमा हुए थे और 5000 के पैकेट्स की तादाद में कुछ कमी थी और जबकि रकम जो है वो पैकेट्स के हिसाब से जारी कर दी गई थी। अब जो है ये तहकीकात तो जारी हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि तहकीकात जो हैं वो सिर्फ नेशनल बैंक तक महदूद नहीं रहेंगी और इसमें कई और निजी बैंक भी इस तहकीकात की जद में आ सकते हैं और फिर एक नया और बड़ा स्कैंडल जो है
وہ یہ سامنے آنے کا امکان ہے۔ اس ضمن میں مزید بھی جو معلومات ہمیں ملتی رہیں گی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔